जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड का एक फेमस स्टोरी पंचलाइट। दोस्तों आज की इस वीडियो में पंचलाइट को हम अपने पूरे दिमाग में छाप लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये पंचलाइट कहानी है ना, उसे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। इस पंचलाइट कहानी को किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। और देखिए, जो ये पंचलाइट कहानी है वह एक आंचलिक कहानी है। पंचलाइट कहानी कैसी कहानी है? एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक। यदि पेपर में आएगा तो आपको ऐसे लिखना है कि पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई एक आंचलिक कहानी है। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई एक आंचलिक कहानी है। ये तो कहानी के बारे में हो गया। अब कहानी क्या है उसको हम अपने भाषा में समझ लेते हैं। एक गांव था जिसमें कई टोलियां रहती थी। उसी में से एक टोली का नाम था महतो टोली। महतो टोली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मुनरी, और एक लड़का रहता था जिसका नाम था गोधन। गोधन मुनरी से बहुत प्यार करता और उससे मतलब इम्प्रेस करने के लिए कई तरह के गाने गाया करता था। कुछ गाने का नाम था सलमा सलमा। एक बार ऐसे गोधन मुनरी को देखकर सलमा वाला गाना गा दिया और मुनरी को आ गया गुस्सा। उन्होंने तुरंत जाकर अपनी माँ गुलरी काकी से बता दी। गुलरी काकी को बहुत गुस्सा आया। अरे बाप रे बाप, ये तो मेरी बेटी को तंग कर रहा है। तुरंत इन्होंने जाकर पंचों से कह दी कि पंच साहब, ये गोधन मेरी बेटी को परेशान करता है। तुरंत पंचों ने क्या किया, गोधन को बुलाया और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। अब दोस्तों शिवका 3-4 महीने बीतते हैं और आ जाता है रामनवमी का मेला। तो जितने भी पंच लोग थे वो दंड जुर्माने का पैसा लेकर, किसका पैसा लेकर? दंड जुर्माने का पैसा लेकर जाते हैं रामनवमी का मेला देखने, और वहीं से खरीदते हैं एक पेट्रोमैक्स, जिसे हम कहते हैं पंचलाइट। वहीं से एक पेट्रोमैक्स या पंचलाइट खरीद लेते हैं। जब यह बात टोली वासी सुनते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी खुशी होती है कि हमारी टोली में भी एक पंचलाइट आ जाएगा। यह बात उन लोगों में, उस समय पंचलाइट बहुत ही बड़ी चीज उन लोगों के नजर में थी। तो उन लोगों ने सोचा कि पंचलाइट हमारे टोली में आया है, तो उन्होंने एक खुशी मनाई। जैसे अभी हमारे गांव में कुछ आ जाता है तो हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं, उसका इन्होंने खुशी मनाई। मैदान में एक आयोजन किया। कहाँ पर आयोजन किया? इन्होंने मैदान में एक आयोजन किया। टोली वासियों ने मैदान में एक आयोजन किया और पेट्रोमैक्स की पूजा उजा सुना गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। पूजा जब हो गया कि अब एक, लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? क्योंकि ना तो टोली वासी को पंचलाइट जलाने आता था और ना ही पंचों को। यह समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई। पंचों ने सोचा कि अब दूसरे टोली के लोग हम पर हंसेंगे कि हमने पंचलाइट इतना दूर से खरीद कर लाया, इतना खुशी मनाया, पूजा पाठ हुआ, लेकिन उसको कोई जला ही नहीं पाया, तो बहुत बेइज्जती हो जाती। इसी बारे में इसे पूछताछ चल रही थी। तभी जो मुनरी थी, कनेरी को बताया कि गोधन पंचलाइट जलाने जानता है। अब समस्या यह आ गई कि अब गोधन को बुलाएगा कौन, क्योंकि उसका हुक्का पानी तो बंद था। तो पंच ने अपने छड़ीदार को भेजा कि जाओ गोधन को बुला लाओ, जाओ और गोधन को बुला लाओ। तो पंचों का छड़ीदार गया और गोधन को बुलाने, लेकिन गोधन नहीं आया। तो क्या हुआ कि जो मुनरी की माँ थी, मुनरी की माँ कौन थी? गुलरी काकी। तब गुलरी काकी गई और गोधन को बुलाकर लाई। तो गोधन ने अपने दिमाग से पंचलाइट को जला दिया, और पंचलाइट के जलते ही सभी टोली वासियों ने गोधन का जय जयकार करना शुरू कर दिया। पंचों ने गोधन का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उसका हुक्का पानी चालू कर दिया। तब गुलरी काकी गोधन के पास आई और उन्होंने उनको धन्यवाद किया और रात में खाने का निमंत्रण दिया। और कुछ दिन बाद मुनरी और गोधन का शादी हो गया। दोस्तों यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।